तो हम देखने वाले हैं किस तरीके से डैशबोर्ड पे आप अपना ऑडियो को अपलोड कर सकते हो। तो ऑडियो अपलोड करने से पहले हमें सबसे पहले अपना इमेज किस तरीके से बनाया है वो पहले ध्यान से देख लेना है। तो मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल के लिए इमेज दिखाता हूँ। सबसे पहले ये वाला इमेज, इसमें आप लोग देख सकते हो इसके अंदर बस मॉडल है एंड आपके जो गाने का नाम है वही है, इसमें कोई आर्टिस्ट नहीं दिया गया है। एंड हाईली रिकमेंडेड इस तरीके का इमेज जो रिजेक्शन होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है, मतलब रिजेक्ट होता ही नहीं है। इस तरीके का आप इमेज बनाओगे क्योंकि इसमें रिजेक्ट होने जैसा कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, बस मॉडल है एंड गाने का इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। दूसरा इमेज अब इस तरीके से रख सकते हो, इसमें गाने का टाइटल भी है, मॉडल भी है एंड यहाँ पे आर्टिस्ट इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है। मान लीजिए आपके गाने में दो लोगों का वोकल है, आवाज़ है, तो आपको दोनों का नाम देना ही होगा। ठीक है, वो तो इन्फॉर्मेशन पे आपको दोनों का नाम देना ही होगा, वो रिक्वायर है, वो आपको देना ही होगा। इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। अब आते हैं, अब इमेज में आप क्या करोगे, दोनों कोई भी एक आर्टिस्ट का नाम अपने इन्फॉर्मेशन का नाम दिया है, इमेज के ऊपर गाने का टाइटल है, एक ही आर्टिस्ट का नाम आपने दिया है, उस केस में गाना आपका रिजेक्ट हो ही जाएगा। क्योंकि आपके गाने में दो आर्टिस्ट है, तो दोनों आर्टिस्ट आपने मेन सिलेक्ट किया, तो फिर दोनों को ही आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पे इस तरीके से क्रेडिट करना होगा आपको। ठीक है। अब सोच रहे हो एक दे देता हूँ, दो इन्फॉर्मेशन मैं मतलब दो आर्टिस्ट मैं अपना इन्फॉर्मेशन पे डाल दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं एक इमेज के ऊपर एक ही आर्टिस्ट डाल देता हूँ, लेकिन आपका गाना 100% रिजेक्ट होगा। तो आपको क्या करना होगा, आपके गाने में आप चाहते हो दो मेन आर्टिस्ट है, तो हमें इमेज के ऊपर भी रखनी है, तो फिर दोनों को ही रखना है। ठीक है। इसके अलावा आपको और एक इमेज दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आर्टिस्ट में ध्यान दीजिए, आपके गाने में दो आर्टिस्ट हैं। ठीक है, सिंगर दो सिंगर हैं, तो आपने यहाँ पे देख सकते हैं ये बंदे ने क्या किया है, दोनों आर्टिस्ट को यहाँ पे क्रेडिट दिया है। लेकिन इसमें एक फैक्ट यही है, एक को उसने मेन सिंगर रखा हुआ है, जो जिसको मेन आर्टिस्ट बोलते हैं, मेन सिंगर बोल सकते हो। ठीक है, मेन आर्टिस्ट मेन सिंगर जो भी आपको समझ में आए। तो वो फिर क्या किया है ना, एक नाम उसने यहाँ पे डाल दी है सिंगर। दूसरे वालों को ये चाहता है, इसके गाने में दो आवाज़ है, दूसरे को भी क्रेडिट देना होता है, तो इसने समझ के क्या किया है, दूसरों को फीचरिंग करना चाहता है, मतलब फीचरिंग आर्टिस्ट रखना चाहता है। ठीक है, फीचरिंग आर्टिस्ट, मेन नहीं, ध्यान से सुनिएगा, फीचरिंग आर्टिस्ट। तो उसने क्या किया है, दूसरे को यहाँ पे फीचर मेंशन करके उसका नाम लिख दिया है। ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ ना, एक न्यू रिलीज़ बनाता हूँ जिसमें और भी थोड़ा बेहतर तरीके से हम समझा देंगे। यहाँ पे चलिए मैं इस वाले इमेज को ही सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, इमेज डाला, इमेज के ऊपर जो टाइटल है सेम टाइटल हमें यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, टाइटल डालेंगे, टाइटल के बाद आप अपना लेबल नेम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट लेवल नेम पे आप आके यहाँ से सर्च कर सकते हो, आपके लेवल के जो भी पहला है, कोई भी पहला आपके शब्द है वो इस्तेमाल करके आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो, या ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो ऐसे ड्रॉप डाउन आ जाएगा। तो फिर अपना लेवल सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपके गो लाइव डेट आ जाता है, आज का डेट भी डाल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है और ऐसे भी मैक्सिमम 4-5 दिन लगना है, तो फिर आप आज का ही डेट सिलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गो लाइव डेट के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन ये जो आपके ओरिजिनल रिलीज डेट है ना, गो लाइव डेट के पहले होना चाहिए, ना कि जैसे आज 20 तारीख है, आप 19 रख सकते हो, 18 रख सकते हो, या इससे पहले मंथ में आपके गाना पहले से यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल होगा, तो फिर उस डेट को आप डाल सकते हो। नहीं तो आप यहाँ पे 20 तारीख को भी डाल सकते हो, मतलब ये 20 तारीख आप यहाँ पे डाल सकते हो, 21-22 आप नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल पहले आता है, फिर गो लाइव डेट आता है। तो फिर चलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपकी टेक्स्ट लैंग्वेज, यहाँ पे मैंने इंग्लिश डाली हुई है, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सर्च कर लूँगा। ये जो रिलीज मूड है मेरा भक्ति टाइप का गाना है, तो यहाँ से मैं अपने हिसाब से एक रिलीज मूड सिलेक्ट कर लेता हूँ। यूट्यूब कंटेंट आईडी चाहिए, येस नो, तो फिलहाल मैं इसको स्किप कर देता हूँ एंड मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद अपना ऑडियो को सिलेक्ट कर लेना है, फिर अपना टाइटल यहाँ पे पेस्ट करना है। क्योंकि मेरा सिंगल रिलीज है, ट्रैक टाइटल एंड रिलीज टाइटल दोनों मैच होना चाहिए 100%।
ISRC, सब टाइटल, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, ठीक है। मतलब वेरिएशन है तो इस्तेमाल करो, नहीं तो ये नॉर्मल है, इसको आप छोड़ दो। इसके बाद आ जाता है मेन आर्टिस्ट। मैं अपना मेन आर्टिस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे केस में मैं आपको बैक जाके मैं इस इमेज को मैंने अपलोड किया है, मैं आपको दिखाऊँ तो इस इमेज को अपलोड किया है। मेरे केस में दोनों ही जो मेरे गाने में 2 आर्टिस्ट हैं ना, तो मैंने कोई भी यहाँ पे डाला नहीं है। तो इस केस में मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ ना, मैं एक को मेन, एक को फीचरिंग रख सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रख सकता हूँ, क्योंकि उसके अंदर तो मैंने मेंशन ही नहीं किया है, तो फिर वो क्लियर है। तो फिर मैंने बस ओनली इन्फॉर्मेशन पे मैं अपना इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन इमेज के ऊपर तो नहीं किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे 2 मेन ही रखना है, ठीक है। चलो, जिसको मैंने मेन रखा था, फीचरिंग रखा था, चलो इसको मैं मेन कर देता हूँ, तो दोनों मेन हो जाएगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमने तो इमेज के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन डाली नहीं है। फिर हम सिलेक्ट कर लेते हैं मेरा म्यूज़िक कंपोज़र, मेरा ऑथर सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये दोनों नाम हर वक्त कोशिश करिएगा, जिसका भी नाम डालेंगे ओरिजिनल डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ अंतरा हलदर, तो एक ये पूरा नाम है उनका, ठीक है, तो इसलिए मैं डाल रहा हूँ। फिर आ जाते हैं, चलो मैं अपना प्रोड्यूसर सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो पब्लिशर नेम है, पब्लिशर आपके जो लेबल नेम होगा ना, बाय डिफ़ॉल्ट वही रहेगा, ठीक है। आपके जो मेन जोनर है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ हिंदू डिवोशनल, ठीक है, क्योंकि मेरा डिवोशनल टाइप का ही गाना है, भक्ति टाइप का गाना है। यहाँ पे मैं भक्ति गीत, भजन, तो मैं यहाँ पे भक्ति गीत सेलेक्ट करता हूँ। गाने में कोई भी गली गलोच नहीं है, तो मैं नॉट एक्सप्लिट करता हूँ। लैंग्वेज, ये जो गाने हैं ना, मेरा हिंदी है। मतलब गाने को जो बोल चाल है, जो जिस शब्द से मतलब गाना गाया गया है, जिस लैंग्वेज में, वो है हिंदी है। तो यहाँ पे मुझे हिंदी डालनी है, यहाँ पे इंग्लिश नहीं, इंग्लिश है मेरा टेक्स्ट टाइटल। ओके, हिंदी सिलेक्ट सर्च करके यहाँ डाला। इसके बाद इस गाने पहले से यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो यूट्यूब का लिंक आपको यहाँ पे दे देना है, ठीक है। बाई चांस आपके पास नहीं है, मतलब आपने यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया है, तो फिर आप यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल का लिंक डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, हर वक्त ऐसे ना करिएगा, क्योंकि इसमें रिजेक्ट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। आपको यूट्यूब वीडियो का लिंक ही डालना होगा, ठीक है। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है, तो फिर आप डाल सकते हैं यूट्यूब चैनल का लिंक। फिर अपना ट्रैक लिरिक्स, मतलब इस गाने का लिरिक्स आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो ये ऑप्शनल है। नेक्स्ट करना है, देखना यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। जब तक कंप्लीट नहीं था, तब तक यहाँ पे मिसिंग लिखा आ रहा था। एंड यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। गाने का इन्फॉर्मेशन चाहो तो यहाँ पे देख ही सकते हो। फिर यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद इस तरीके का पॉपअप में, जहाँ पे आपका जो ट्रैक है वो अपलोड हो रहा है, अपलोड हो चुका है। कुछ सेकंड इंतज़ार करना, ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको इमेज के ऊपर क्लिक करके आप अपना गाने का सारा इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, जो जो आपने डाला था सब कुछ है यहाँ पे चेक कर सकते हो। मैंने डाला था यहाँ पे मेन आर्टिस्ट, लेवल नेम सिलेक्ट किया था, जो भी सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। एंड जोनर मेरा मेन आर्टिस्ट, ठीक है, ऑथर, कंपोजर, सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। और एक चीज़ बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, गाना रिजेक्ट होने के बाद उसको एडिट कैसे करें। सबसे पहले 2 जगह पे आपको ऑप्शन मिलेगा। जैसे इमेज के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो फिर यहाँ पे आपको एडिट रिलीज़ का एक ऑप्शन मिलेगा, या एक पेंसिल आइकन मिल सकता है, या बटन मिल सकता है। और इसके बाद यहाँ पे कोई भी मोबाइल पे इस्तेमाल करे उसको भी यहाँ पे ही दिख जाएगा। ये जो फिलहाल यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पेंडिंग दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे रिजेक्ट दिखता, तो फिर आपको यहाँ पे एक एडिट बटन भी दिखता, तो वहाँ से आप एडिट कर सकते थे। तो ठीक है, बस इतना ही है।